दुर्गा देव्यै नमः। जैसा कि हम लोग दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के अंतिम में पाठ करते हैं कि जगदम्बा कह रही है कि हम कब कब जो है किस रूप में प्रसिद्ध होंगे और क्या काम करेंगे। अंतिम 11वें अध्याय के अंतिम में कह रहे हैं, तो वे कहते हैं कि भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसी मुनिभिः संस्तुता भूमो संभविष्याम ययो निजा। कहती है जगदम्बा कि शतवार्षिक्याम अनावृष्ट्या, 100 वर्ष तक अनावृष्टि होगी, वर्षा नहीं होने के चलते जो है सो अकाल पड़ जाएगा संसार में। तब क्या हो जाएगा, तो मुनि भी संस्तुता, और मुनि लोग मुझे स्तुति करेंगे, तब मैं अयोनिजा मैंने अयोनिज होकर के उत्पन्न प्रकट होऊंगी। और ततः सतेन नेत्राणाम निरीक्षिष्यामि जन मुनिन, उसके बाद मुनियों को मैं असंख्य नेत्रों के द्वारा देखूंगी, और उसी नेत्र का असंख्य नेत्र से देखने के चलते कीर्तयन्ति मनुजा शताक्षिमिति माम तथा, तो इसीलिए सभी मनुष्य लोग मुझे शताक्षी देवी के नाम से पुकारेंगे। तो इस प्रकार शताक्षी देवी का जो चरित्र है। और फिर कहते हैं ततो हम अखिलम लोकम आत्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुराशाकै रावृष्टे प्राणधारकै। और उसके बाद जगदम्बा कहती है कि बहुत दिन तक वर्षा नहीं होने के चलते लोग जो भूखे मरते रहेंगे, तो उनको बुभुक्षा मिटाने के लिए मैं शाक दान करूँगा, साग को प्रदान करूँगा, और उस साग से वो लोग जो है सो जीवित हो जाएंगे। तो शाकंभरी विख्यातिम तदा यास्याम माम भुवि, तो उस समय मुझे लोग शाकंभरी भी कहेंगे। तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम, और वहीं पर मैं दुर्ग नाम का एक महासुर होगा, महान राक्षस होगा, उनको भी मैं मारूंगा। तो दुर्गा देवी ति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, तब मेरा नाम जो है दुर्गा देवी ऐसा हो जाएगा। तो पुनश्च तो इस प्रकार की यहाँ जो है यानी शताक्षी देवी और शाकंभरी और दुर्गा देवी, ये तीनों जो है एक ही समय में काम करती है, उनका नाम पड़ता है। जगदम्बा जब प्रकट होती है तो उसकी कथा जो है सो देवी भागवत के 7वें स्कंद के 28वें अध्याय में है। तो 28वें अध्याय में है, उसी का हम कह रहे हैं कि जैसे हरिश्चंद्र जो है सो हरिश्चंद्र जो है जगदम्बा के कृपा से उनका सब कुछ नष्ट हो गया था, फिर भी वो सब कुछ प्राप्त कर लिए। तो शताक्षी के यानी शताक्षी पाद भक्तस्य राजर्षे धार्मिकस्य च, कहते हैं शताक्षी पाद भक्त थे हरिश्चंद्र, माने शताक्षी देवी के उपासक थे। तो शताक्षी माँ कुतो जाता, तो शताक्षी कैसे प्रकट हुई तत्कारणम बद, उसके विषय में प्रश्न करते हैं। तो तब कह रहे हैं व्यास जी कि देखिए दुर्गमाक्षो महादैत्य पूर्वम परम दारुण, कहते हैं दुर्ग नाम के एक महाराक्षस महादैत्य जो है परम दारुण हुआ। हिरण्याक्षान वये जातो, वो हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुआ था। रूडु पुत्रो महाखला, वो रूडु के पुत्र था।